तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम करने वाले हैं हमारे जो रीजनिंग का जो सेक्शन है जो कि चल रहा है अपने प्रारंभ बैच 1.0 के रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, जो कि पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने काफ़ी सारे टाइप्स पढ़े थे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना है, किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने हैं। ये क्लास नंबर 13 है जो कि चल रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें हम काफ़ी सारे जो PYQs है उन पर करेंगे, और जो अभी 2025 में जो भी SSC CGL वगैरह और CHSL वगैरह का जो एग्ज़ाम लगा है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें भी हम सब में इंक्लूड करके इन सभी क्वेश्चनों का आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो सारे मिलकर के अपन, आप और मैं मिलकर के क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, ओनली लेक्चर देख करके चले जाते हैं, गंदी बात है ना आप। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यू इज द फादर ऑफ एन एंड एन इज द सिस्टर ऑफ टी एंड टी इज द वाइफ ऑफ आई एंड आई इज द सन ऑफ एन एंड हाउ इज यू रिलेटेड टू द एल। ओके, हिंदी में बोले तो यू एन का पिता है और एन टी की बहन है, टी आई की पत्नी है, आई एल का पुत्र है। यू का एल से क्या संबंध है? ओके, अपने सारी चीज़ बताई है। अपने को पति पत्नी का रिलेशन जोड़ना है तो प्लस से है, पुरुष के लिए अपन प्लस लगाते हैं, महिला के लिए माइनस लगा देते हैं। और नीचे वाली जनरेशन उसके ऊपर ऊपर वाली जनरेशन, उसके ऊपर ऊपर वाली जनरेशन, उसके ऊपर ऊपर वाली जनरेशन आती है। या आपने पार्ट 1 में सारी चीज़ आपने पढ़ी हुई है ही है। इसलिए अपन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू की लाइन से अपन शुरू करते हैं। देखो, यू इज द एन ऑफ, यू इज द फादर ऑफ एन, यानी यू है वो एन का पिता है। यानी एक एन नाम का इंसान है और उसका एक पिता है जिसका नाम है यू। पिता यू है तो यानी कि पिता एक मेल हो गया। अपने को इसकी आइडेंटिटी पता चल गई, इसका जेंडर पता चल गया, यू एक मेल है। ओके, एन है वो टी की बहन है। एन इज द सिस्टर ऑफ टी, एन इज द सिस्टर ऑफ टी, यानी टी की एक बहन है एन। यानी अपने को एन का जेंडर पता चल चुका है जो कि है फीमेल। ओके, नेक्स्ट इज टी आई की पत्नी है। टी आई की पत्नी है, टी इज द वाइफ ऑफ आई। टी है वो आई की पत्नी है, पति पत्नी का रिलेशन है तो अपन प्लस से जोड़ेंगे, यानी आई की पत्नी है टी। तो 100% देखो, एक पत्नी है तो एक पति ही होगा ना। इसमें अपने को आई का जेंडर नहीं दे रखा है, लेकिन अपन एक कॉमन सेंस के थ्रू अपन इस चीज को देख सकते हैं कि टी फीमेल है तो इसकी शादी एक मेल से ही होगी ना। ओके, तो अपने को पता चल चुका है कि आई एक मेल है और उसकी वाइफ है टी। ओके, नेक्स्ट स्टेज ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला भी हो चुका, ये वाला भी हो चुका। अगला है अपना आई एल का पुत्र है। एल का पुत्र है आई, आई है वो एल का पुत्र है, यानी कि एल के माता या पिता में से कोई है। ओके, यू का संबंध बताना है एल से। यू का संबंध बताना है एल से। आई इज द, एल का पुत्र है यू, तो यू का संबंध बताना है एल से। यू का एल से क्या संबंध है? यू का एल से क्या संबंध है, यानी इनके बेटा है ये, इसकी पत्नी है ये, और पत्नी के पिताजी हैं यू। यानी तो क्या होगा, यानी कि सन्स वाइफ्स फादर, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा थी, यानी कि पुत्र वधू के पिता। एल की, एल का बेटा कौन है? आई, और उसकी वाइफ कौन है? टी। टी उसकी वाइफ है, यानी कि एक पर्सन है। टी की सास या ससुर में से हो सकता है एल, है ना। तो टी के पिताजी क्या लगेंगे एल के लिए, यानी अपनी बहू के पिता। बहू के पिताजी तो लगेंगे, उनकी पुत्र वधू है उसके पिताजी लगेंगे यू। तो यू का संबंध बताना है, हाउ इज यू रिलेटेड टू एल, एल से किस प्रकार से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका सन्स वाइफ्स फादर। ओके, ऑप्शन नंबर 3 एंड पुत्र वधू के पिता, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली हो रही है ना। हाँ, रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली हो रही है, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द ए इन ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, बी माइनस ए माइनस बी इस मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इंटू ए इंटू बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, एंड वी divided by a divided by b means a is the father of b. Okay,
इसे अपन किस तरह से है, ये कोडेड वाला है, इसमें कोड दिया हुआ है, देखो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये कोडेड वाला टाइप है, यानी कि ये कोड दिया हुआ है। ए प्लस बी का जो मतलब है ना, उसका मतलब ये है कि ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कहाँ पर भी अपन को चलो एक्स प्लस वाई लिख दिया, वाई प्लस जेड लिख दिया, तो हमेशा इसका मतलब यही होगा कि ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि एक्स इज द मदर ऑफ वाई, वाई इज द मदर ऑफ जेड, इसमें ओके। इस तरह से अपने को चीज़ें डिसाइड करनी है, इस कोड के हिसाब से चलना है, और आगे जो अपने को पॉइंट दे रखा है ये वाला, इसके थ्रू अपने को देखना है कि जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उससे किसका क्या संबंध है, ओके। तो अपने को सारी चीज़ें ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो उसी आधार पर अपने को बताना है कि ये जो कोड दिख रहा है, ये जो रियल जो क्वेश्चन का है वो कोड है, उसके आधार पर यू का संबंध बताना है जेड से, यू जेड से किस तरह से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आता है ए यू प्लस डब्ल्यू, यू प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी के जैसा ही है, तो ए बी की माता है, तो यू है वो, सॉरी बी है, यू है वो बी की माता है, यू है वो बी की माता है, यानी बी बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू है वो बी की माता है, ओके। अगला पॉइंट देखते हैं अपन, बी भाग डब्ल्यू, ये इससे रिलेटेड होगा। बी भाग डब्ल्यू मतलब ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए आगे की साइड है, यानी कि वी है वो डब्ल्यू का पिता है, वी है वो डब्ल्यू का पिता है, डब्ल्यू का पिता है बी, ओके। तो डब्ल्यू बेटा हो गया, वी पिता हो गया, और वी की भी माता हो गई यू, ओके। अगला देखते हैं अपन, डब्ल्यू माइनस वाई, तो ये ए माइनस वाई से रिलेटेड है, ए बी का भाई है, यानी कि डब्ल्यू है वो वाई का भाई है, डब्ल्यू है वो वाई का भाई है। भाई के लिए अपन पॉजिटिव यानी कि प्लस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि मेल है, मेल के लिए अपन प्लस लगाते हैं, ओके। फिर अगला देखते हैं वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड इससे रिलेटेड है, तो यानी कि ए बी की पत्नी है, यानी कि वाई है वो जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी है बाई, यानी कि जेड और बाई एक दूसरे से पति पत्नी के रूप में कपल है, ओके। और बाई पत्नी है तो जेड अपने आप पति हो जाएगा, अपने को पता चल गया कि यानी कि पति पत्नी की शादी होती है, ऐसा थोड़ी है कि समलैंगिक विवाह चल रहा है, पति पत्नी की शादी होगी, ओके। तो इस तरह से अपने को आंसर बताना है कि यू का जेड से क्या संबंध है, यू का संबंध बताना है आपको जेड से, यू का संबंध बताना है जेड से, यानी कि जेड का यू क्या लगेगा, जेड का यू क्या लगेगा, यानी कि पति के भाई, मतलब सॉरी जेड की पत्नी, पत्नी की दादी, पत्नी के पिता, देखो पत्नी के पिताजी ये हो गए और उनकी भी माता ये हो गई, यानी पत्नी की दादी लगेगी, यानी कि वाइफ्स फादर्स मदर। तो जेड के यू का संबंध बताना है अपने को, यू यू क्या लगेगा जेड का, जेड का यू क्या लगेगा, जेड का जेड से संबंध बताना है यू के लिए, यानी कि जेड की पत्नी है, उसका भाई है, उसके पिता है, भाई के पिता यानी कि जेड के भी तो पिता होंगे ना, वी जेड के भी पिता होंगे, और पिताजी की माता क्या लगेगी आपकी, वाइफ्स फादर मदर, यानी कि पत्नी की दादी, ओके। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन फटाफट से। इसी प्रकार से ये सर्टेन कोड में कोड दिया हुआ है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए भाग बी। इस तरह से अपने को बताना है 4/3 -2 -1, तो इसमें बताना है 4 का 1 से क्या संबंध है, ओके। पहले देखते हैं 4 × 3, यानी इंटू वाला देखते हैं अपन, ए बी की पत्नी है, ए है वो बी की पत्नी है, यानी कि 4 है वो 3 की पत्नी है, तो अपने को पता चल गया कि ये दोनों कपल है 4 और 3, ओके। 3 - 2, 3 - 2 की बात करेंगे तो ये माइनस से रिलेटेड है, ए बी का भाई है, यानी कि 3 है वो 2 का भाई है, ओके। 2 - 1 इसी प्रकार से वही सेम जैसा ए बी का भाई है, यानी कि 2 है वो 1 का भाई है, ओके। तो अपने को क्या बताना है, अपने को सारी चीज़ क्लियर हो गई, ये पूरा सेट क्लियर हो चुका है अपना, ये पूरा सेट अपना क्लियर हो चुका है। इसी के साथ अपने को बताना है कि 4 का 1 से क्या संबंध है, यानी कि और हाउ इज 4 रिलेटेड टू 1, हाउ इज 4 रिलेटेड टू 1, यानी कि 4 का संबंध बताना है अपने को 1 से, 1 का 4 क्या लगेगा, 1 का 4 क्या लगेगा, इसका भाई है, इसका भाई है, इसकी पत्नी है, यानी कि भाई की पत्नी, भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाभी, भाभी लिखा होता तो अपन भाभी पे क्लिक कर देते, है ना। और यदि भाई की पत्नी लिखा है तो अपन लिखेंगे ब्रदर्स वाइफ, ओके। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका
ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यानी इसका अपने को जेंडर पता नहीं है, लेकिन अपने इसके बारे में थोड़ी पूछा, अपने को पूछा हुआ है चार का संबंध बताना अपने को। तो अपने को पता चल गया ये इसका भाई है, ये तीनों भाई हो गए ना एक दूसरे से, ये दोनों तो भाई है ये, या क्यों ये मेल है, इसका पता नहीं है तो इसका अपन मान सकते हैं या तो मेल होगा या फीमेल होगा। मेल फीमेल कुछ भी हो, लेकिन अपन की भाभी को तो भाभी ही कहेगा ना, चाहे मेल हो चाहे आपकी। देखो, चाहे एक भाई बहन है, दो भाई है, एक भाई है एक बहन है, उसका एक तीसरा भाई है बड़ा, ओके, और उसकी वाइफ है यानी कि एक्स, ओके। तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, भाभी को तो भाभी कहेगा ना, ओके। इसी तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और आंसर हो जाएगा भाई की पत्नी यानी ब्रदर्स वाइफ, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी प्रकार से। इन अ सर्टेन कोड, ये सारे कोड दिए हुए हैं अपने को, और रिलेटेड टू अपने को क्या पूछा हुआ है, अपने को जो आधार पर बताना है वो पूछ दिया हुआ है, m@n m&n @ o #p डॉलर रुपी, ये डॉलर रुपी लिखा हुआ क्यों, ओके। इसके आधार पर बताना है एम से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, पी का रिलेशन बताना है एम से किस प्रकार से संबंधित है। तो सबसे पहले अपन पहला देखते हैं अपन, एम एंड एन ए एंड बी के हिसाब से पढ़ेगा ये एम एंड एन, सॉरी ये बनेगा सी, ये तीसरे वाले है ना, ये ए एंड बी के हिसाब से बनेगा, यानी ए है वो बी की बेटी है, यानी कि एम है वो एन की बेटी है, एन की बेटी है यानी कि एन की बेटी है एम। अपने को अभी एन का जेंडर पता नहीं चला है। और एन@o यानी a@b यानी कि ए बी का पति है, बी का पति है ए, यानी कि एन है वो ओ का पति है। अपने को दोनों का जेंडर पता चल चुका है, पति का रिलेशन पत्नी के साथ ही होगा ना, पति पत्नी के बीच में ही तो शादी होगी, ओके। अब अगला देखते हैं अपन, ओ हैशटैग पी यानी इससे रिलेटेड आएगा, O#P यानी कि ए बी की माँ है, यानी कि ओ है वो पी की माँ है, ओ है पी की माँ है, तो ओ है वो पी की माँ है, ओ का बेटा है पी, और अपने को पी का जेंडर नहीं पता चला है क्योंकि माँ का जेंडर बताया हुआ है, यानी कि ओ है वो पी की माँ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पी है वो ओ का बेटा है। यदि पी ओ का बेटा लिखा हुआ होता तो अपने को ओ का जेंडर पता ही है, पी का जेंडर बेटा यानी कि प्लस हो जाता, यानी कि मेल हो जाता। लेकिन अपने को ओ के बारे में बताया हुआ है, जो कि अपने को पहले से भी पता था कि ओ का जेंडर ओ मदर ही है, इसलिए अपने को आगे देखना है। और आगे देखना है पी डॉलर क्यू, यानी कि ए डॉलर बी, यानी कि ए है वो बी का भाई है, यानी पी है वो क्यू का भाई है, पी है वो क्यू का भाई है। अपन 100% देखेंगे तो एक पति पत्नी है, इन दोनों के जो इसका भी बेटा, ये तीनों एक दूसरे भाई बहन के थ्रू ही रिलेटेड होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि ये पापा का बेटा है, ये पापा की बेटी है और ये मम्मी का बेटा है, इस तरह से थोड़ी होगा, दोनों तीनों भाई बहन ही होंगे, ठीक। इस तरह से अब अपने को देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पी एम से किस प्रकार संबंधित है, पी एम से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, एम पी का संबंध बताना है, या पी भाई हुआ ना एम का, एम एक फीमेल है, एम सिस्टर है, तो पी हुआ भाई। अब पी का जेंडर भी पता चला है अपने पास, क्यू, यदि क्यू का पूछ लेता तो क्यू का अपन नहीं बता सकते थे क्योंकि क्यू का कोई जेंडर पता ही नहीं है, या फिर पता नहीं होता है, हमें आंसर के हिसाब से देखते हैं हमें कि देखो क्यू का यदि एम की जगह क्यू लिख दिया होता तो अभी अपन भाई ही लिखते, क्योंकि या तो भाई होगा या फिर बहन होगी, और बहन आपके आंसर में कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए आपका सिर्फ भाई होगा। जो आंसर के हिसाब से भी चीज़ें देखी जाएंगी आपके क्वेश्चन में, आपके सॉल्व करोगे जब पेपर में, आपको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से भी देखना है, तो आपको भाई दे रखा है तो भाई ही करना होगा। एम से के पी का रिश्ता क्या है, भाई है, ओके। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, पी इज द मदर ऑफ क्यू, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, आर इज द ब्रदर ऑफ एस, एस इज द हस्बैंड ऑफ टी, टी इज द सिस्टर ऑफ यू, यू इज द वाइफ ऑफ एन, एंड हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर इन द फैमिली। ओहो क्या बात है, किस तरह से घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। जीडी कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है, एकदम नया नया, एक साल हुए हैं क्वेश्चन का आए हुए। एक बार पानी पी लेता हूँ मैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखते हैं अपन, देखो लाइन बाय शुरू करते हैं। पी क्यू की माता है, क्यू एक पर्सन है, उसकी माता है पी, क्यू है वो आर की बहन है,
आर है और उसकी बहन है क्यू। ओके, आर है वो एस का भाई है, आर है वो एस का भाई है। एस है वो टी का पति है, टी का पति है एस, टी का पति है एस, टी का पति एस है तो टी पत्नी हो जाएगी। टी है वो यू की बहन है, टी की बात करेंगे तो यू की बहन है। ओके, यू है वो एन की पत्नी है, यू है वो एन की पत्नी, पत्नी एक मेल हो जाएगा, यू एक फीमेल हो जाएगा। इस तरह से पूरा अपने ग्राफ प्लॉट कर लिया है, जो इस तरह से इसमें सारी जो भी चीज़ें दी हुई है उसके हिसाब से अपन ने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है परिवार में कितनी महिला सदस्य है, यानी फीमेल मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो एक, दो, ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा आपका चार। ओके, परिवार में फीमेल मेंबर की बात हुई तो अपने को पता चल गया कि 4 फीमेल मेंबर है। और शादीशुदा की पूछ लेता तो आपको पता चल जाता, देखो पी के बच्चे हैं तो शादीशुदा होगी ये, और टी का पति एस है तो ये भी शादीशुदा है, और यू का पति एन है तो ये भी शादीशुदा है। यदि शादीशुदा महिला की पूछ लेता, शादीशुदा महिला, महिलाएं की बात करेंगे तो ये हो जाती है आपकी 3, क्योंकि क्यों का शादी हुई है नहीं हुई है ये अपने को पता नहीं है। जब तक अपने को चीज़ें पता नहीं है तो अपन नहीं ही मानकर चलेंगे। लेकिन इसका आंसर अपने को ओनली महिलाएं पूछा है तो 4 आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ ही। एक शादी के रिसेप्शन में एक व्यक्ति ने दूल्हे की ओर इशारा करते हुए दूल्हे को अपना दादा के पुत्र का भाई बताया है। दूल्हा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। अपने को, मैं क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ गया मेरा, लेकिन अब आपको भी समझाना है ना, आप तो अभी नए हो तो आपको चीज़ें एकदम अंदर से समझानी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक इंसान है वो शादी में गया है, शादी के रिसेप्शन में एक व्यक्ति ने दूल्हे की इशारा करते हुए, यानी एक दूल्हा है, इसको अपन दूल्हे को मान सकते हैं अपन डी, दूल्हे को क्या माने, दूल्हे को एक्स मान देते हैं। एक्स नाम का एक दूल्हा है। ठीक है, तो दूल्हे की ओर इशारा करते हुए और दूल्हे को इशारा किया और बताया कि ये दूल्हा है वो अपने दादा, यानी कि एक लड़का है ए नाम का, उसका दादा है कोई, यानी उसके पिता है, और उसके भी पिता है ए बी। ठीक, जब आपको रिलेशन वगैरह में ए बी इस तरह से पता हुआ नहीं हो कि आपको, देखो पुराने वाले में दे रखा था है कि आर क्यू एस, इस तरह से नहीं पता हो तो ए बी सी डी के हिसाब से लगातार मानते चलना। ओके, हमेशा लगातार मानते चलना, यानी कि आपके पिता हो जाएंगे आपके बी और आपके दादा हो जाएंगे आपके, ओके, अपने दादा का पुत्र कौन है बी, फिर से यही हो जाएगा। का पुत्र कौन है ए, इस फिर से यही हो जाएगा। का भाई, यानी ए का भाई कौन है दूल्हा, दूल्हे को अपन ने क्या लिखा था एक्स, अपन दूल्हे को डी भी लिख सकते हैं। ओके, तो अपन ने एक्स लिख दिया, एक्स दूल्हा है तो मेल होगा ना, दूल्हा दूल्हा मेल है। ओके, ब्राइड ग्रूम है वो, ब्राइड नहीं है, ब्राइड होता तो दुल्हन हो जाता, फीमेल हो जाता, लेकिन दूल्हा मेल है इसलिए प्लस। ओके, दूल्हा उस आदमी से, आदमी कौन है ए, आदमी कौन है ए की बात कर रहे हैं हमेशा, हमेशा हो सकता है तो अपन जिस आदमी की बात कर रहे हैं, जिसको पॉइंट कर रहे हैं ना, हमेशा उसके ऊपर एक स्पेशल गोला या फिर स्क्वायर या फिर किसी भी प्रकार से लगा करके उसे डिफ्रेंशिएट कर भी सकते हो आप। एक आदमी की बात कर रहे हैं जिसके दादाजी के बेटे का भाई वो है दूल्हा, तो अपने को बताना है दूल्हा उस आदमी से क्या क्या लगता है। आदमी का क्या लगेगा, भाई हुआ ना, एक सेम जनरेशन में है और दोनों भाई 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 के रिश्ते से हैं। ओके, तो ये आ जाएगा आपका ब्रदर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी प्रकार से। एक निश्चित कूट भाषा में अपने को, देखो ये सारे कोड दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, और अपने को पूछा हुआ है बी ई से किस प्रकार संबंधित है। बी का संबंध बताना है ई से, यानी हाउ बी रिलेटेड टू ई। तो पहला है दिया हुआ है डी भाग ई, यानी ए भाग बी, यानी कि ए बी का पिता है, यानी कि डी है वो ई का पिता है, ई है एक पर्सन और उसके पिताजी हैं बी। पहला अपना क्लियर हो चुका है।
अगला देखते हैं ई माइनस सी यानी कि ए माइनस बी, यानी कि ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी कि ई है वो सी का पति है, सी का पति है तो सी पत्नी हो जाएगी। ओके, फिर देखते हैं अपन सी प्लस ए यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, यानी कि सी है वो ए की माँ है। तो अपने को अभी ए का जेंडर नहीं पता चला है, ए सी के नीचे वाली जनरेशन में। ओके, तो ए गुना बी, ए गुना बी की बात करेंगे तो बी है वो ए की बहन है, ए की बहन है बी, यानी कि देखो इसमें बाद वाली बहन है तो इसी प्रकार से बी बहन होगी। ओके, बी का जेंडर होगा फीमेल, लेकिन अभी भी अपने को ए का जेंडर पता ही नहीं चला है, तो अपने कोई ज़रूरत नहीं है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, मान के चल सकते हैं अपन। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी का संबंध बताना है ई से, यानी कि देखो दोनों पति पत्नी हैं, उनका एक बेटा है बेटी है या फिर एक बेटी है, वो तो कन्फर्म है ही है कि एक तो बेटी है ही है। तो पिताजी के लिए बी क्या लगेगी, बेटी लगेगी ना, डॉटर, पुत्री। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ई की ई से बी का रिश्ता पूछा हुआ है, यानी कि व्हाट इज बी रिलेटेड टू ई, यानी ई के लिए बी क्या लगेगी, तो वो लगेगी अपनी, देखो वाइफ की बेटी और बेटा या बेटी या फिर बेटी, तो वाइफ की वो बेटी होगी तो वो खुद की उसकी भी तो बेटी होगी ना, उसकी पत्नी की बेटी है तो पति की भी तो बेटी होगी, इन दोनों की ही तो होगी ये दोनों बेटा बेटी। ए और बी, तो बी क्या लगेगी आपकी, डॉटर, पुत्री। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया हुआ है एक विशिष्ट कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो अपने को बताना है पी प्लस क्यू माइनस आर इंटू एस भाग टी है, तो अपने को बताना है पी टी से किस प्रकार संबंधित। Question, in a certain code, A plus B means A is the father of B, A minus B means A is the husband of B, A into B means A is the mother of B, A भाग B means A divided by B means A is the brother of B. How is P related to T? If P plus Q minus R into S divided by T. ओके, तो अपने को सारी चीज़ें, ये कोड वाला है, अपने को कोड दिए हुए हैं और अपने को देखना है आगे। तो सबसे पहला कोड है P प्लस क्यू, तो अपने को प्लस वाला देखना है। A प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि P है वो Q का पिता है, Q एक इंसान है, उसका पिता हो जाएगा P। ओके, अगला देखना है Q माइनस आर, तो माइनस वाला A माइनस बी वाला ये रहा, तो हो जाएगा ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी कि Q है वो R का पति है। देखो ए आगे है, बी बाद में है, क्यू आगे है, आर बाद में है, तो ए की जगह आ जाएगा क्यू, आर की जगह आ जाएगा बी। ओके, इस तरह से बताना, ए बी का पति है यानी कि क्यू है वो आर का पति, आर का पति है। ओके, फिर अगला देखना है अपने को आर इंटू एस, आर इंटू एस की बात करेंगे तो ए बी की माता है, ए बी की माता है, यानी कि आर है वो एस की माता है, यानी कि एस है वो बेटा या है। ठीक, अगला दिया हुआ है एस भाग टी, एस भाग टी का मतलब है ए बी का भाई, यानी कि वो एस है वो बी टी का भाई है, टी का भाई है। ओके, इसी प्रकार से अपने को पता चल चुका है और ये सारा पूरा ग्राफ प्लॉट हो चुका है, अपने को सिर्फ क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पी है वो टी से किस प्रकार से रिलेटेड है, टी से संबंध बताना है पी का, तो ग्राफ ऊपर जाएगा। ओके, पी से संबंध बताना है, पी का संबंध बताना है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। तो अपने को दिख ही रहा है, ये हो जाएगा आपका, देखो एस या एस और टी के लिए ये माता पिता हो गए, और माता और पिताजी के पिताजी या तो अपने को दादाजी कहने होंगे या फिर पिताजी का पिताजी, तो एस और टी के लिए पी का रिश्ता हो जाएगा पिताजी के पिताजी, फादर्स फादर या फिर ग्रैंड फादर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो ये हो जाएंगे आपके दादाजी या फिर फादर्स फादर। ओके, आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 3, पिताजी के पिताजी, यानी देखो क्यू हो गए पिताजी एस और टी के लिए, आर हो गई माताजी, लेकिन पिताजी के पिताजी की बात कर रहे हैं तो अपन दादाजी लिखेंगे या फिर फादर्स फादर लिखेंगे। ओके, तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है फादर्स फादर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, ये वही है, सेम है, तो क्रॉस कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी डी ई और एफ आर द 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली। ए बी सी डी एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ओके, एक परिवार है, उसमें 6 सदस्य है, ए बी सी डी ई। अगला लाइन देखते हैं, देयर आर पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस इन द फैमिली। यानी कि परिवार में माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन है। ओके, फिर उस तरह से दे रखा है, ए इज द सन ऑफ सी एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए एंड डी इज द डॉटर ऑफ एफ एंड हु इज द मदर ऑफ ई, को बताना है। ओके, वो नहीं है, मतलब डी इज द डॉटर ऑफ एफ, हु इज द मदर ऑफ ई। जो एफ में डी है वो एफ की पुत्री है और एफ है वो ई की माँ है। ओके, डी है वो और एफ है वो ई की माँ है। वो किसके लिए लगा है? एफ के लिए। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा माता पिता के ग्रैंड चिल्ड्रन है? ग्रैंड चिल्ड्रन को यानी कि पोता पोती का जोड़ा बताना है अपने को। पोता पोती का जोड़ा बताना है, या तो पोता पोता भी हो सकता है, पोती पोती भी हो सकती है, या फिर पोता पोती दोनों हो सकते हैं। ओके, अपने को सबसे नीचे वाली जनरेशन का बताना है, कौन से इनमें से नीचे वाली जनरेशन में होंगे, जो कि आपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन। सबसे अपने पहला क्या दिया हुआ है? ए है वो सी का पुत्र है, सी का पुत्र बनाना है अपने को ए को। ओके, ये वाला अपना सिस्टम क्रॉस हो गया। अगला देखते हैं, ई है वो ए की पुत्री है, ए की पुत्री है, ए की पुत्री हो जाएगी। ओके, अगला देखना है, देखो ई के साथ ही ए ई वाला कट जाएगा, क्यों? ए तो पिता है, और सी वाला कट जाएगा क्योंकि दादा पोता है। ए डी ई वाली जनरेशन है ही नहीं इसमें, ए और डी में, तो आपका ऑप्शन देखो ए की बार आधे क्वेश्चन पे ही हो गया, लेकिन अभी और भी अपन कर सकते हैं। डी है वो एफ की पुत्री है, डी है वो एफ की पुत्री है, और एफ है वो ई की माँ है, ई की माँ है एफ, तो माँ हो गया। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि अपने को डी एफ की पुत्री है, तो अपने डी का रिलेशन मिल ही नहीं रहा, ना डी है ना एफ है, अपने को हैंड टू हैंड दूसरे पे जाना पड़ेगा, अपने को अगला से अपने को 100% मिल जाएगा। तो अगले पर अब गए अपन, अपने को पता चला कि एफ है वो ई की माँ है, एफ है वो ई की माँ है, तो ई के पिताजी ये रहे, तो पिताजी की पत्नी हो गई एफ, तो डी है वो एफ की पुत्री है, तो एफ की पुत्री एक और है डी, एफ की पुत्री है डी। तो अपने को पोता पोती मिल चुके हैं सी के लिए। सी के पोता पोती की बात करेंगे तो अपने को पता चल चुका है ई और डी। जो अपने आंसर लगाया था 2 बिल्कुल करेक्ट लगाया था, क्वेश्चन को आधे पढ़े पर ही अपने को आंसर मिल चुका था डी और ई, और अपना आंसर बिल्कुल सही है 2। इसमें पूछा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा माता पिता के ग्रैंड चिल्ड्रन है? माता पिता के ग्रैंड चिल्ड्रन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ देयर पेरेंट्स? अपने को पेरेंट्स का ग्रैंड चिल्ड्रन बताना है, यानी कि पोता पोती की जनरेशन वाला सिस्टम। आप कहोगे इसमें कि आपने बी का जिक्र तो किया ही नहीं। बी हमेशा की बात करेंगे तो एक अपने को बताना है कि माता पिता में माता पिता है, उनके बच्चे हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो बी की बात करेंगे तो इसका संबंध बी से होगा। और अपने को इसके बारे में पता नहीं है इनमें से पति कौन है पत्नी कौन है, तो लेकिन ये दोनों कपल हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके दादा दादी। ये हो जाएंगे आपके माता पिता, ये वाली जनरेशन हो जाएगी पोता पोती वाली। ओके, तो आपने को यही बताना था ई और डी। ई और डी आपके ऑप्शन बी में है, जो कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार, इन अ सर्टेन कोड ए इंटू बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी इफ एम प्लस एन इंटू पी परसेंटेज एस माइनस टी। इस तरह का अपने को कोड दिया हुआ है, और तो काफ़ी सारे कोड पहले दिए हुए हैं, और अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ है एम टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एम का रिलेशन बताना है अपने को।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा m प्लस n, जो कि है अपने को कहाँ दिया है, ये रहा। a प्लस बी का अर्थ है a b की पत्नी है, यानी कि m है वो n की पत्नी, वो n की पत्नी, तो m और n पति पत्नी हो जाएंगे। m प्लस n, तो n इंटू बी, तो अपने को यहाँ पर देगा a इंटू बी। a b का पुत्र है, b का पुत्र है, यानी कि n है वो p का पुत्र है, n है वो p का पुत्र है। p पेरेंट्स वाली जनरेशन में, तो p परसेंटेज s के लिए अपना ये रहा। इसका मतलब है a b का पिता है, यानी कि p है वो s का पिता है, यानी कि s का पिता है p। तो अपने को, तो s का पिता है तो मतलब n का भाई बहन ही होगा ना, भाई या बहन में से होगा अपने को, लेकिन p का जेंडर पता चल चुका है, p पिताजी है। ओके, फिर अगला देखते हैं अपन s माइनस टी। s माइनस टी में याद हुआ a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, यानी कि s है वो t का भाई है, तो अपने को s का जेंडर पता चल चुका है। तो अपने को बताना है क्वेश्चन में m t से किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज m रिलेटेड टू t, m किस प्रकार संबंधित है, तो अपने को पता चल गया है कि ये अपने भाई है, ये भी भाई है, तो और भाई की पत्नी है तो भाभी लगेगी। आपके ऑप्शन में भाभी नहीं लिखा हुआ है, ब्रदर्स वाइफ लिखा हुआ है, या फिर सिस्टर इन लॉ लिखा होता सिस्टर इन लॉ कर देते, है ना, और ब्रदर्स वाइफ लिखा हुआ है तो ब्रदर्स वाइफ करेंगे। तो टी के लिए, एस के लिए एम क्या हो जाएगी, ब्रदर्स वाइफ, और एन के लिए क्या होगी, ओनली वाइफ। ओके, और पी के लिए क्या होगी, सन्स डॉटर, सन्स वाइफ, यानी कि पुत्र वधू। और आपका ऑप्शन है 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो कि है आपका Q into R means Q is the wife of R. Q plus R means Q is the husband of R. Q divided by R means Q is the daughter of R. Q minus R means Q is the mother of R. अपने को कोड दिया हुआ है ये, इसके आधार पर बताना है W G से किस प्रकार संबंधित है। W रिलेटेड टू G, हाउ इज W रिलेटेड टू G, यानी कि अपने को W का संबंध बताना है। ओके, अपन पहले देखते हैं W भाग E, यानी कि Q भाग R, यानी कि Q R की पुत्री है, Q R की पुत्री है, यानी कि ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, तो R की पुत्री है Q, यानी E की पुत्री है W। E की एक पुत्री है, उसका नाम है W। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला लाइन देखते हैं E प्लस F, तो प्लस वाला ये रहा, Q R का पति है, Q R का पति है, यानी कि E है वो F का पति है। तो F और E में पति पत्नी का रिश्ता हो जाएगा और उनकी एक बेटी हो जाएगी क्यूट सी प्यारी सी W। ओके, F माइनस G का मतलब हो जाएगा Q R की माँ है, Q है वो R की माँ है, यानी कि F है वो E की माँ है। तो इन दोनों में ये भाई बहन का रिश्ता भी हो जाएगा और ये F की भी, यानी G का जेंडर अपने को पता भी नहीं, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन ये F का बेटा है तो E का भी बेटा होगा, E की बेटी ये है तो बेटी का मतलब एक माँ का दूसरा बेटा बेटी कुछ भी हो तो एक के लिए भाई बहन ही लगेगा ना। तो F और W में अपने को रिश्ता बताना है, W G से किस प्रकार संबंधित है, W G से किस प्रकार संबंधित है, W G से किस प्रकार संबंधित, G से बताना W का रिश्ता, तो W बहन हो जाएगी ना G के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। G से अपने को G का रिश्ता नहीं बताना, अपने को पता ना W का पता अपने को, W फीमेल है तो W G के लिए क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिस्टर। ओके, क्लियर हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी प्रकार से, पॉइंटिंग टुवर्ड अ गर्ल फोटो ऑफ ए गर्ल, रेखा said शी इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स फादर, हाउ गर्ल इज रिलेटेड टू रेखा। ओके, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा वह मेरे भाई के पिता की बेटी है और लड़की रेखा से किस प्रकार संबंधित है। तो अपने को सबसे पहले बनाना है रेखा, रेखा के लिए अपन लिख दिया R। ओके, वह मेरे भाई, रेखा का भाई है, अपने को पता नहीं है तो ABCD स्टार्ट कर दो। रेखा का भाई है A, रेखा के भाई के पिता यानी कि B पिता हो गए, की बेटी
बी बेटी हो गई, सी बेटी यानी पिता की बेटी है, सी बेटी है का मतलब तस्वीर में जो लड़की है तो तस्वीर वाली लड़की हो जाएगी सी। और अपने को बताना है लड़की रेखा से किस प्रकार संबंधित है, रेखा से क्या संबंध है लड़की का, तो ये आप इसका भाई हो गया, ये इसकी बहन हो गई, तो हो जाएगा आपका आंसर ए, सिस्टर, बहन यानी सेम जनरेशन में है। अगर रेखा का रिश्ता पूछ लिया होता तो यानी उस लड़की व लड़की से रेखा का क्या रिश्ता है, रेखा का रिश्ता पूछ लेता तो अपने को भाई या बहन इनमें से दोनों में चूज करना होता। ओके, लेकिन ये अपने को सी का रिश्ता पूछा है, सी का अपने को जेंडर भी पता है और पता चल गया सेम जनरेशन में है, भाई बहन है, तो यहाँ पर बहन आपको दिया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से जो कि दिया हुआ है, आपको कोड्स दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है और आपको पूछा है जे एच से किस प्रकार संबंधित, हाउ इज जे रिलेटेड टू एच। ओके, सबसे पहले गुना वाला, तो गुना वाला ये रहा, ई एफ की पत्नी है, ई एफ की पत्नी है, जी है वो एच की पत्नी है, तो एच की पत्नी हो जाएगी ई, तो एच और जी हो जाएंगे एच प्लस आई और ई ई तेरा, ई एफ का भाई है यानी ई एफ का भाई है यानी एच है वो आई का भाई है, तो अपन इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, आई का भाई बना तो एच को। ओके, आई माइनस जे, तो ई एफ का बेटा है, ई एफ का बेटा है यानी कि आई है वो जे का बेटा है, जे का बेटा है, तो जे पेरेंटिंग हो जाएगी आपका और उसके बेटे हो जाएंगे आई और एच, और जे की पुत्रवधू हो जाएगी ई। ओके, और अगला दे रखा है जे भाग के, जो कि इसमें दे रखा है, इसका मतलब है ई एफ का पति, ई एफ का पति मतलब जे है वो ए का पति है, ए का पति है जे, तो ये पत्नी हो जाएगी, पिता है उनके बेटे हैं एच, एच की पत्नी है। ओके, अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ इज जे रिलेटेड टू एच, जे एच से किस प्रकार संबंधित है, एच से संबंध होता है जे का, तो जे के पिताजी हो जाएंगे ना एच, जे क्या भाई है, भाई के पिता तो खुद के भी तो पिता होंगे, अपने को पता है इसका जेंडर है आपका मेल, तो पिता ही होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, फादर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा कि वह मेरे दादा के बेटे का पिता है, और वह आदमी राखी से किस प्रकार संबंधित है, पॉइंटिंग टुवर्ड ए मैन, राखी सेड ही इज द फादर ऑफ माय ग्रैंडफादर सन, एंड हाउ इज द मैन रिलेटेड टू राखी। तो सबसे पहले अपन राखी को बनाते हैं, तो वह मेरे दादा, राखी के दादा यानी राखी के पिता और राखी के दादा, ओके, के बेटे, दादा के बेटे का पिता, फिर से दादा, ओके, है, तो यानी वह आदमी कौन है, तस्वीर वाला ही, तो अपने को बताना है वह आदमी राखी से किस प्रकार संबंधित है, तो राखी के लिए वह आदमी दादा ही होगा ना, मेरे दादा के बेटे का पिता, राखी के दादा, राखी के पिता दादा, उनका बेटा, फिर उनके पिता, तो बी पर ही पहुंच गए, अपने बी पर ही पॉइंट आउट कर दिया, बी को अपने फ्रेम में डाल दिया, एक फोटो, ये जो फोटो है ना ये बी है, ये जो फोटो में व्यक्ति है वो बी की बात हो रही है, तो राखी से रिश्ता बताना है, राखी का रह जाएगा आपका दादा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, कूट भाषा में ये दिया हुआ है और आपको डी एच से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, आपको कोड दिया हुआ है ये सितंबर 2024 में आया है। तो पहला स्टार्ट करते हैं अपन डी इंटू एफ, टू वाला किधर है, ये रहा, जे एक्स इंटू वाई का मतलब है एक्स वाई की बहन है, यानी कि डी है वो वाई ई की बहन है, डी है वो ई की बहन है, ई की बहन है, ई ई अपॉन एफ यानी कि एक्स अपॉन वाई, यानी कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी यानी है वो एफ की एफ की पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है। ओके, अगला देखना है एफ प्लस जी, एफ प्लस जी का मतलब है एक्स वाई का पिता है, यानी कि एफ है वो जी का पिता है,
एफ है वो जी का पिता है। जी माइनस एच का मतलब है एक्स वाई का भाई है, यानी जी है वो एच का भाई है। ओके, इसी प्रकार से चल रहा है, इसी प्रकार से अपना ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अपने को अब क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन का आंसर में पूछा हुआ है डी एच से किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, डी का रिश्ता बताना है अपने को। तो एच से किस प्रकार संबंधित, तो माता एच के माता पिता कौन है, ई और एफ। एच के माता पिता और ये माता की बहन है, यानी कि मौसी लगी एच के लिए और जी के लिए। एच के लिए और जी के लिए रिश्ता माना जाए तो मौसी ही लगी। ओके, तो मौसी के लिए क्या लिखा है, माता की बहन, मदर्स सिस्टर। ओके, तो डी का रिश्ता पूछा है एच से, डी का रिश्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मदर सिस्टर, यानी कि मौसी। समझे, और आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। अपना जो है Q is the mother of T, R is the husband of P, S is the father of Q and T is the brother of P and how is P related to S। ये जल्द 2024 में आया हुआ है। ओके, तो अपने को बताना है, ये सारी चीज़ दी हुई है, अपने को आंसर बताना है फटाफट से, सिंपल लेवल क्वेश्चन। ओके, Q है वो T की माता है, पहला हो गया Q है वो T की माता है, T की माता हो जाएगी। ओके, R है वो P का पति है, अपने को R और P यहाँ पर दिख ही नहीं रहे हैं, तो अब अगले पे हैंड टू हैंड अगले पे जाना। एस है वो क्यू का पिता है, क्यू का पिता है एस। टी है वो पी का भाई है, टी है वो पी का भाई है। तो ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। फिर से आ जाओ, आर है वो पी का पति है, पी का पति है आर, पी पत्नी हो गई। अपने को बताना है पी का संबंध बताना है एस से, यानी कि एस से पी का संबंध। बेटी और बेटी की भी बेटी की बेटी की बेटी पोती हो जाएगी पी। पी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाना नानी के लिए तो अपनी बेटी बेटी रहेगा ना, चाहे नाना के लिए हो चाहे नानी के लिए हो, नानी के लिए तो बेटी की बेटी पोती होगी ना, नातनी के। तो क्या हो जाएगा, एस के लिए एस की बेटी और उसकी भी बेटी पी। ओके, लेकिन आर के लिए पूछ लेते तो एस की बेटी का पति। ओके, इस तरह से होगा। लेकिन पी के लिए पूछा है तो एस की बेटी का, एस की बेटी की बेटी, यानी कि पी का संबंध बताना है एस से, तो बेटी की बेटी ऑप्शन नंबर 1, डॉटर्स डॉटर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, एक कूट भाषा में ये आपको कोड दिए हुए हैं, ये लाइन भी दी हुई है और अपने को संबंध बताना है एल एन से किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज एल रिलेटेड टू एम। तो पहली लाइन देखते हैं, एल माइनस, ये हो गया आपका ए बी का भाई है, यानी कि एल है वो एन का भाई है, एल है वो एन का भाई है। अगला देखते हैं एन भाग ओ, यानी कि ए बी की पुत्री है, यानी कि एन है वो ओ की पुत्री है। देखो, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, जब तक यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस बी, यानी कि फर्स्ट वाला ए है सेकंड वाला बी है, इसी प्रकार से सारे रिलेशंस आपको डिटेक्ट करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओ भाग एन, ओ इंटू एम, तो ये वाला है ए बी की पत्नी है, यानी कि ओ है वो एम, ओ है वो एम पत्नी है, एम पति है, और उसके बेटे हो जाएंगे एल और एम, बेटा बेटी हो जाएंगे। अगला देखते हैं एम प्लस पी, एम प्लस पी का एम प्लस पी पता रखा है, एम प्लस पी ये रहा ए बी का पुत्र है, एम पी का पुत्र, पी का। तो अपने को आंसर बताना है एल एम से किस प्रकार संबंध, एम से किस प्रकार संबंध है, तो एम का बेटा हो जाएगा ना, एम की पत्नी, और पत्नी के बेटा बेटी तो खुद के भी तो बेटा बेटी हो जाएंगे, तो अपने को नीचे वाली जनरेशन में जाना है, एल का रिश्ता बताना है, तो एल का रिश्ता हो जाएगा बेटा, और किसका हो जाएगा, एम का और ओ का, ओ के लिए भी बेटा है या एम के लिए बेटा है, तो आंसर हो जाएगा पुत्र ऑप्शन नंबर 3, सन आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। ओके, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफ सी का पुत्र है, सी बी की एकमात्र पुत्री है, डी ए का एकमात्र दामाद है, बी सी का पिता है, ए बी की पत्नी है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ए इज द सन, ए इज सन्स, ए सी सन, सी इज ओनली डॉटर ऑफ बी, बी इज वन
is only son-in-law, B is C's father and A is B's wife, and how is D related to F? ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, अपने को इसको और सारी चीज़ें एक साथ रिलेटेड करके एक एक करके अपने को सॉल्व करनी है। सबसे पहली लाइन दिखी हुई है, एफ है वो सी का पुत्र है, एफ है वो सी का पुत्र है, सी का एक पुत्र है जिसका नाम है एफ। ओके, अगला देखना है, सी है वो बी की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, यानी सी की पुत्री, सी है वो बी की एकमात्र पुत्री है, तो बी की एकमात्र पुत्री है सी। ओके, सी का जेंडर पता चल चुका है। बी है वो ए का एकमात्र दामाद है, और बी है वो सी का पिता है, बी है वो सी का पिता है बी। ओके, बी है वो सी का पिता है। ए बी की पत्नी है, ए है वो बी की पत्नी है ए, और डी है वो ए का एकमात्र दामाद है, एकमात्र दामाद यानी कि एकमात्र बेटी का हस्बैंड। तो डी और सी दोनों कपल हो जाएंगे, पति पत्नी। ओके, तो ये भी क्लियर हो गई है, ए बी की पत्नी है, इससे भी क्लियर हो गया, और ए डी ए का एकमात्र दामाद है, ये भी क्लियर होगा। अपने को आंसर में क्या दिया हुआ अगला कि डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो डी की माता और उसका पति क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा ना। आपका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल क्लियर, ऑप्शन 2 फादर के। डी का संबंध बताना है अपने को, डी का बताना अपने को एफ से किस प्रकार संबंधित होगा डी। अपने को हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ। ओके, आपका क्वेश्चन में क्या दिया, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, अपने को आंसर बताना है डी क्या लगेगा एफ का। तो एफ के लिए डी का रिश्ता क्या हो जाएगा, एफ की माता और एफ का माता का पति क्या होगा, यानी पिता। आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आ चुके हैं अपन एसएससी सीजीएल 2025 के क्वेश्चंस पर। ओके, इसके 10 क्वेश्चन और कराएंगे फटाफट से। एसएससी सीजीएल में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन करते हैं, इसी के बाद में अपन लेक्चर को एंड करते हैं, उसी के साथ शुरू करते हैं, फिर आराम से आप अगला क्लास अगली टर्म पर देखी जाएगी। ओके, फटाफट से 15 मिनट बचे हैं बाकी और 15 मिनट में अपन सारी क्वेश्चंस को करके अपन फ्री करते हैं। ओके, कौन एक आदमी का परिचय देता है, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है, वह आदमी सोम से किस प्रकार संबंधित। सोम इंट्रोड्यूस अ मैन, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स सन, एंड हाउ इज द मैन रिलेटेड टू सोहन। तो सबसे पहले एक सोहन एक आदमी है, तो वह परिचय देता है, वह मेरी माँ, सोहन की माँ। ओके, ये इकलौते बेटे। ओके, ये इकलौता बेटा हो गया, का इकलौता बेटा जो कि है सोहन, इकलौता बेटा यानी कि एक परिचय देने वाला भी, इकलौता बेटा। ओके, इसका परिचय दे रहा है, तो अपने को बताना वह आदमी उसको अपने बॉक्स में एकदम ड्रॉ में बॉक्स कर दिए, जिसका परिचय दे रहा है। हमेशा जिसका परिचय दिया जाता है उसके लिए एक ड्रॉप बॉक्स बना देना, जिससे आपको डिफरेंशिएट पता चल जाएगा। ओके, और जो आदमी जैसे कि सोहन की बात कर रहा है, रोहन की बात कर रहा है, तो हमेशा डिफरेंस करना हो, या तो फिर उसको एक्स लिख दो, या फिर जो भी सोहन है भरत है तो बी लिख, जैसे अपन ABCD लिखते हैं अपन, तो इस तरह से अपने को या तो एक्स लिखना है, या फिर अपन को याद रखना है कि सोहम की बात कर रहे हैं। तो हमेशा यानी कि देखो, अपन भरत की बात कर रहे हैं तो इसको भरत, यदि भरत होता है तो इसमें आपको बी नहीं लिखते, बी की जगह सी लिख देते। ओके, लेकिन सोहम है तो सोहम की जगह अपन एस ही लिख देंगे, कि एस तक अपन पहुंचेंगे ही नहीं गाड़ी, बी पर खत्म हो गई गाड़ी। तो अपने को बताना वह आदमी सोहम से किस प्रकार संबंधित है, तो वह आदमी बेटा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्लियर है, ग्रीन टिक भी लगा हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बी बेटा है सोहम के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन कहते हैं अपन के, ए सेड टू बी योर फादर्स वाइफ सन्स इज माई ब्रदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। ए ने बी से कहा, तुम्हारे पिताजी की पत्नी का पुत्र मेरा भाई है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ओके, तो ए ने बी से कहा, बी के पिताजी, ठीक है, बी से कहा कि तुम्हारे पिताजी, बी के पिताजी एक्स की पत्नी भाई का पुत्र बी मेरा भाई है, पुत्र नीचे बनाते हैं, बी पुत्र मेरा भाई है, यानी कि ए भी यहाँ पर आएगा। तो हाँ,
मेरा भाई है। और तो अपने को पता चल गया बी और ए का जेंडर नहीं पता है, तो इसलिए अपने को क्वेश्चन देखना पड़ेगा उस हिसाब से किस प्रकार से संबंधित होगा। तो अपने को बताना बी ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से संबंध बताना बी का। लेकिन अब संबंध नहीं पता तो अपन सिबलिंग्स कह सकते हैं। जिस चीज़ का संबंध यानी कि जो पेरेंट्स आपके सेम हैं तो आप सभी सिबलिंग्स होंगे। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। सिबलिंग्स यानी कि एक ही जनरेशन, एक ही माता पिता की संतानें, उन्हें सिबलिंग्स कहा जाता है। SIBLING सिबलिंग। ओके, यानी इसका मतलब भाई बहन। यानी कि ए के लिए बी सिबलिंग्स यानी भाई। भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। क्योंकि स्पेसिफिक जेंडर दिया होता तो अपन मान लेते कि यदि स्पेसिफिक जेंडर दिया होता तब क्लियर हो जाता कि यह भाई है या बहन है। लेकिन स्पेसिफिक जेंडर क्लियर नहीं है तो अपन भाई या बहन सिबलिंग्स ही लगाएंगे। ओके, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी से कहा, कल पार्क में मुझे जो महिला मिली थी वह तुम्हारे भाई के पिता की इकलौती बेटी थी। वह महिला, ए ने बी से कहा, कल जो मुझे महिला मिली थी वह तुम्हारे भाई के पिता की इकलौती बेटी थी। वह महिला बी से किस प्रकार संबंधित है। ओके, तो बी से कहा, ए ने बी से कहा तुम्हारे भाई यानी कि बी का भाई के पिता की पिता की इकलौती बेटी बेटी डी। इकलौती बेटी डी है। डी है तो वह महिला कौन है, डी। तो अपने डी को अपने बॉक्स में बंद कर दिया। तो वह तुम्हारे भाई, बी का भाई के पिता की इकलौती बेटी है। तो वह महिला बी से किस प्रकार संबंध, डी का संबंध बताना है बी से। तो बी के लिए डी हो जाएगी आपकी बहन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। के आपका आंसर हो जाएगा बहन, बिल्कुल करेक्ट। ओके, बी के लिए, चाहे ए के लिए भी बहन होगी, बी के लिए बहन होगी, लेकिन सी के लिए हो जाएगी बेटी। लेकिन अपने को बी के लिए पूछा है तो बी से संबंधित बताना है भाई महिला का, तो महिला बॉक्स में बंद कर रखिए। डिफरेंशिएट हो गया तो बी के लिए डी का संबंध हो जाएगा बहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी का परिचय देते हुए श्रुति ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे के पोते के पति है। वह आदमी श्रुति से किस प्रकार संबंधित है। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, श्रुति सेड ही इज द हस्बैंड ऑफ माई ग्रैंड डॉटर्स of the my only son of grandfather. How is man related to श्रुति। एक आदमी का परिचय देते हुए श्रुति ने कहा, सबसे पहले ने श्रुति बना दी, तो वह मेरे दादा पिता दादा के इकलौते बेटे की पोती, इकलौते बेटे की पोती का पति है। और इसे अपन एक आदमी जिसका परिचय दे रहे हैं वो ही है, क्योंकि बेटे के पोती का पति है। यानी कि एस के दादा के बेटे की पोते पोती का पति है। तो वह आदमी श्रुति से किस प्रकार संबंधित है। श्रुति से किस प्रकार संबंधित होगा, तो वह आदमी श्रुति का दामाद ही होगा ना, क्योंकि अपने को श्रुति का वो रिश्ता नहीं पता है। तो ए के लिए चाहे श्रुति की बेटी हो ये, चाहे श्रुति के भाई की बेटी हो, लेकिन ई तो दामाद ही लगेगा। तो ई का रिश्ता क्या हो जाएगा, दामाद श्रुति के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो। ओके, वह आदमी श्रुति के लिए से किस प्रकार संबंधित है। श्रुति से संबंध बताना है ई का, तो नीचे वाली जनरेशन में जा रहा है तो दामाद होगा डी के लिए भी, और डी के लिए पति हो जाएगा। और ई के लिए या फिर देखो अपने आप सोच रहे होंगे कि श्रुति एक फीमेल हो सकती है, तो श्रुति को फीमेल मान लो। तो अपने को एक की पोती बनाना है ना, तो श्रुति का भाई मान लिया अपन ने एक्स को, और एक्स की बेटी है, एक्स की बेटी है, ठीक। ये चलो ई की नहीं है, एक्स की बेटी। तो अपन चाहे भाई बहन हो तो इनकी बेटी का पति तो दामाद ही होगा ना।
सभी के लिए श्रुति के लिए भी ई दामाद होगा, एक्स के लिए भी दामाद होगा। तो अपने को इसके बारे में बताया नहीं है तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। ई है वो ए के लिए पोती होगी और ई है वो एस के लिए उसका दामाद होगा। एस का दामाद होगा और एस के लिए ए के लिए बात करेंगे तो पोती का पति दामाद होगा उसके लिए, ग्रैंड दामाद ग्रैंड सन इन लॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि का विवाह रेखा से हुआ है। रेखा का भाई रमेश है। रमेश की पत्नी रीना है। रीना का पुत्र राज है। राज रवि से किस प्रकार संबंध? रवि इज मैरिड टू रेखा। रेखा इज ब्रदर इज रमेश एंड रमेश वाइफ इज रीना एंड रीना इज सन इज राज एंड हाउ इज राज रिलेटेड टू रवि? सिंपल सारी चीजें कैलकुलेशन दी हुई है। रवि का विवाह रेखा से हुआ है। रवि है उसका विवाह हुआ है रेखा से। रेखा का भाई रमेश है। रेखा का भाई है वो रमेश है। रमेश की पत्नी रीना है। रमेश की पत्नी है वो है रीना है। रीना का पुत्र राज है। रीना का पुत्र राज है। तो राज का रवि से क्या संबंध है? राज का संबंध बताना है रवि से। ये रहा अपना बी और बी। तो रवि का विवाह रेखा से हुआ। अपन मान सकते हैं रवि एक मेल है और रेखा एक फीमेल। चलो पत्नी पत्नी है, पति पत्नी है, लेकिन पत्नी का भाई यानी कि रवि का साला है और साले के बेटा क्या हो जाएगा, यानी कि इसके लिए इसकी माँ होगी रीना। रीना का पिता ये रीना का पति हो जाएगा रमेश। तो राजेश के लिए रमेश कौन होगा? पापा। पापा की बहन और उसका पति क्या हो जाएगा? फूफा। तो फूफा और भतीजा का रिश्ता हो जाएगा ना, इन दोनों के बीच में हो जाएगा। और रवि और राज के बीच में हो जाएगा फूफा भतीजा का रिश्ता। तो रवि फूफा हो जाएगा और राज भतीजा हो जाएगा। तो अपने को रवि से राज का रिश्ता बताना है तो राज हो जाएगा भतीजा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए के पिता की पत्नी की इकलौती बेटी बी है। बी ए से किस प्रकार संबंध? ए कि ए एक पुरुष सदस्य है। चलो ए के पिता, ए एक पुरुष सदस्य है। ए के पिता एक्स की पत्नी वाई की इकलौती बेटी बी है। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ए बी से किस प्रकार संबंधित? ए का संबंध बताना तो भाई हो जाएगा। सर बिल्कुल आ गया सी BROTHER। इस तरह से हुआ। एज फादर्स वाइफ्स ओनली डॉटर इज बी। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए का संबंध बताना बी से, यानी कि ए के पिता की पत्नी की इकलौती बेटी है बी। तो यानी कि ये दोनों भाई बहन हो गए और ये दोनों पति पत्नी हो गए। इन दोनों के बेटा बेटी हो जाएंगे ए और बी। अपने को ए का संबंध बताना, एक मेल है तो पता चल गया कि भाई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई भाई है और जेड वाई की पत्नी है। ए एक्स का पिता है, बी जेड की पुत्री है। ए बी से किस प्रकार संबंधित है? एक्स और वाई आर ब्रदर। जेड इज वाइफ ऑफ वाई। ए इज द फादर ऑफ एक्स। बी इज द डॉटर ऑफ जेड। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? ए और एक्स भाई है, एक्स और वाई है, दोनों भाई है। पता चल गया अपने को। जेड है वो वाई की पत्नी है, वाई की वाइफ है जेड। ओके, ए है वो एक्स का पिता है, ए है वो एक्स का पिता है। बी है वो जेड की पुत्री है, जेड की पुत्री है वो है बी। तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि बेटे की बेटी यानी पोती हो जाएगी बी। ए का बेटा कौन है? एक्स और बाई, और उसकी बेटी कौन है? बाई। बाई और जेड पति पत्नी है ना, बाई और जेड पति पत्नी है तो उनकी बेटी हो जाएगी बी। तो ए के लिए क्या हो जाएगी? बेटे की बेटी यानी कि पोती। तो ग्रैंड डॉटर आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल बी करेक्ट। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट। ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। रानी ने कहा फोटो में दिख रहा आदमी मेरी माँ का दामाद है। तो रानी के लिए वह आदमी किस प्रकार से संबंधित हुआ? रानी सेड द मैन इन द फोटो इज माई मदर्स सन इन लॉ। हाउ इज मैन रिलेटेड टू रानी? ओके, रानी ने कहा फोटो में दिख रहा इंसान रानी की माँ, एक रानी है, उसकी एक माँ है और उसका एक दामाद है। यानी कि
रानी का दामाद है तो रानी एक फीमेल मान सकते हैं अपन ने। देखो जहाँ पर वो नाम दिया हुआ नॉर्मली अपन जब फीमेल नाम होते हैं वो अपने को पता ही होते हैं तो अपन फीमेल मान सकते हैं जब तक अपने को कंफर्म नहीं होता है। कंफर्म हो जाए तो अपन इसको ऐसा लगा देंगे, कंफर्म नहीं है तो अपन नॉर्मल का एक का दामाद है। फोटो में दिख रहा आदमी मेरी माँ का दामाद है, यानी कि का पति होना चाहिए। फोटो में दिख रहा आदमी को फोटो में बना दे तो रानी के लिए वह आदमी है। रानी के लिए वह आदमी, देखो रानी की यदि एक बहन होती तो बी आदमी जीजा हो जाता। यदि रानी की कोई बहन नहीं है और इसमें जीजा कोई आंसर है ही नहीं तो 100% रानी का ही पति होगा ना वो बी। क्वेश्चन के हिसाब से ही अपने को देखना है, क्वेश्चन के हिसाब से भी देखना है। यानी अपन एक ही बहन बना, एक और बेटी बनाते जो रानी की बहन है उसका पति हो जाता तब भी दामाद होता ए के लिए तो। लेकिन यहाँ पर जीजू का रिश्ता अपने को आर से रानी से रिश्ता बताना है तो या तो यहाँ पर जीजा का रिश्ता होगा या फिर पति का रिश्ता होगा। लेकिन यहाँ पर जीजा का रिश्ता है ही नहीं, फिर पति का रिश्ता है तो आर का हस्बैंड बनाना पड़ेगा अपने को बी को। इसलिए आपका आंसर ए बिल्कुल सही है, आर है वो बी है वो आर का यानी रानी का हस्बैंड है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम आर का परिचय अपनी माँ के पति के इकलौते भाई के बेटे के रूप में कराती है। आर एम से किस प्रकार संबंधित है। एम इंट्रोड्यूस आर एज अ सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हर मदर्स हस्बैंड। ओके हाउ इज आर रिलेटेड टू एम। एम है वो आर का परिचय कराती है अपनी माता, यानी कि एम है वो आर का परिचय करा रही है अपनी माता, यानी एम की माता के पति के इकलौते भाई, माता के पति के इकलौते भाई के बेटे के रूप में परिचय कराती है। आर है वो एम से किस प्रकार संबंधित, यानी देखना पता चल गया। यानी कि देखो बी और सी भाई बहन है, भाई है यानी छोटा भाई है तो चाचा, यानी एम के लिए सी क्या हो जाएगा चाचा या ताऊ। ओके तो चाचा और ताऊ का बेटा क्या हो जाएगा कजिन, चचेरा भाई। कजिन चचेरा भाई हो चचेरी बहन हो दोनों के लिए कजिन ही आता है, कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर नहीं लिखते हैं। ओनली COUSIN। ओके नॉट सिस्टर नॉट ब्रदर, नो ओनली कजिन लिखा जाता है अपने चाचा ताऊ के लड़के के लिए, मामा मामी के लड़के के लिए, बुआ फूफा के लड़के के लिए, मौसा मौसी के लड़के के लिए। ओके आपका आंसर हो जाएगा कजिन। एम के लिए रिश्ता बताना अपने को, आर का रिश्ता बताना एम के लिए कि क्या लगेगा आर एम से क्या लगेगा, यानी कि पिता माता पिता तो ये हो गए, ये माता पिता पिताजी का भाई है, पिताजी के भाई का बेटा क्या लगेगा तुम्हारे चाचा का, तुम्हारे पिताजी के भाई का बेटे का क्या लगेगा तुम्हारा चाचा का लड़का ही तो कहते हो या फिर कजिन कहते हो। ओके तो कजिन हो गया। अगला आंसर देखते हैं, ओ लास्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कोड दिए हुए हैं एंड व्हाट इज द, ये आपको लाइन दी हुई है और अपने को बताना है। हाँ ओके इसका मीन बताना है, इस लाइन का मतलब बताना, पूरी ही लाइन का मतलब। आर हैशटैग एस हैशटैग एंड टी। सबसे पहले आर हैशटैग ये इसका हो जाएगा पी इज द फादर ऑफ क्यू, यानी कि आर इज द फादर ऑफ एस, आर इज द फादर एस एस एंड टी अपने फर्स्ट में है। पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, यानी कि एस इज द हस्बैंड ऑफ टी, एस इज द हस्बैंड। ओके अब ये अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स को देख करके अपने को कौन सा सही कुछ आंसर है बताना है। आर है वो टी का पति है, पिता है, आर है वो टी का पिता है, नहीं टी के लिए तो ससुर हुआ ना, पिता थोड़ी हुआ, तो आपका ये वाला गलत हो जाए। आर है वो टी का भाई है, आर है वो टी का भाई है, ये भी गलत हो जाए। आर है वो टी का ससुर है, आर है वो टी का ससुर है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर है वो टी का पति है, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका एक ही क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ, एक ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट हुआ। आर इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, यानी कि आर है वो टी का ससुर है, यानी आर का बेटा, बेटे की पत्नी क्या लगेगी आर के लिए आपकी बहू लगेगी, बहू के लिए अपना पति का पिता क्या लगेगा ससुर।
तो आर है वो टी का ससुर है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारा ये सिस्टम समाप्त होता है, ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपको अगला चैप्टर देखने को मिलेगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल है, इससे भी जुड़ करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारे ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सअप अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। तो आपके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे अगली जो लेक्चर्स है वो आपको पास अपने आप पहुंच जाएंगी। इस लेक्चर के अपने शायद 13 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगले लेक्चर आपको अपने आप अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।